रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने बॉसेस को भी बता दी हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को भी बता दी हैं कि हमारे पे मत रहना, क्योंकि ये सिचुएशन इस नौयत की नहीं है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम हुक्म के गुलाम हैं तो हम ऐसा नहीं करें। इस विक्ट्री को आपने मैच्योर कैसे करना है, मेटरलाइज कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूं। सूरत हाल ये है कि अब आपका काम है वोट देना और ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करना, और आपको कल यानी कि कल पोलिंग डे पे किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का खौफ हरास में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी होंगे, आलमी ज़राए अबलाग भी होंगे, वो ये सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे होंगे। जहां कहीं आप देखें तो जरूर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और उसमें आप अपनी मुश्किल का बताएं। पोलिंग सुस्त कर दी जाएगी। अब पोलिंग सुस्त कैसे की जाएगी? पोलिंग सुस्त की जाएगी झगड़ा करके, कोई ना कोई यही जो हुक्मरान जमातें हैं जो अपने आप को समझती हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई कारकुन, कोई ना कोई दो ग्रुप आपस में लड़ पड़ेंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज लड़ पड़ेगी, मुस्लिम लीग नवाज मौलाना फजलुर रहमान साहब लड़ पड़ेंगे, ये आपस में एमपीएम लड़ पड़ेगी। ये सारे के सारे ये लड़ेंगे और लड़के उसके बाद पोलिंग रोक दी जाएगी, पोलिंग रोक दी जाएगी। जैसे ही पोलिंग रुकेगी वक्त वो बर्बाद होगा और जो लोग खड़े होंगे वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और वो वापस जाने की तैयारी करेंगे। तो ये लिहाजा आपने वापस नहीं जाना कि आपने पोलिंग पे रहना है और वोट कास्ट करना है। जाती तौर पे इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि डीएचए में जो पोश एरियाज के वोट हैं, मॉडल टाउन है फॉर एग्जांपल, उनका क्या किया है, उनके जो पोलिंग बूथ हैं वो होने चाहिए वहीं पे। डीएचए का अगर कोई रह रहा है एन ब्लॉक में रह रहा है फॉर एग्जांपल, तो वहीं होना चाहिए। उन्होंने ये क्या किया है? उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि आपके पोलिंग जो बूथ हैं यानी कि आपके पोलिंग स्टेशन वो रूरल दूर कच्ची आबादी में डाल दिए, तो वहां पे कच्ची आबादी टाइप में आपके पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। क्योंकि आप जाएंगे, आपका पोलिंग स्टेशन जब देखेंगे आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, आप वहां से वापस दौड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी तमाम खवातीन, बहनों, बेटियों, माओं से ये कहता हूं कि वो दिल बर्दाश्त ना हो, वो जाएं और हर सूरत में अपना वोट कास्ट करें। उसकी वजह यह है कि कल एक दिन की अगर आप 8 घंटे 10 घंटे की मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे तो ये अगले 5 साल के लिए आपको मुतमिन रखेगा ये एक्ट जो है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो फॉर्म 45 है वो उम्मीदवारों के एजेंटों को फराहम नहीं किया जाएगा और इसके साथ इस मकसद के लिए मखसूस प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो मिली भगत से लगाए जा चुके हैं और रिटर्निंग ऑफिसर भांडा फोड़ चुके हैं ये सब कुछ का कि ये हम पे प्रेशर है, वो बता चुके हैं, लगाए जाएंगे। और नतीजे के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस इस पोलिंग स्टेशन को अपने हिसार में ले लेंगी और उम्मीदवारों के एजेंट्स को वहां से निकाल दिया जाएगा। तो पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो किसी भी सूरत में पोलिंग स्टेशन न छोड़ें, पोलिंग बूथ मत छोड़ें जब तक कि गिनती मुकम्मल ना हो जाए, और आपको कोई दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती। तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, उसका भी आप 2-4 थप्पड़ बर्दाश्त कर लें, लेकिन वहां से निकलना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। आपको डराएंगे, धमकाएंगे।